नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपने साथ लेती है, जिसको भी अपने अलायंस में लेती है, उस दल को, उस नेता को जमींदोज करने में, बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक दो नहीं, दसियों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आप उंगलियों पर गिन लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस में आए हुए नेताओं का क्या हश्र किया। ओडिशा में नवीन पटनायक एक वक्त में एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ? 2024 आते आते नवीन पटनायक नेपथ्य में चले गए, सियासी तौर पर लगभग हाशिए पर थे और उनकी पार्टी भी बिखराव की स्थिति में पहुंच गई, क्योंकि नवीन पटनायक भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। दोस्तों, बात अगर आप बिहार की करेंगे, बिहार में एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी के साथ आए, लेकिन उनकी पार्टी के उनके निधन के बाद दो टुकड़े कर दिए गए। एक टुकड़ा चिराग पासवान उनके बेटे को मिला और एक टुकड़ा उनके भाई पशुपति पारस को मिला, और इस तरह रामविलास पासवान की वर्षों की मेहनत बिहार में बेकार हो गई। उनकी पार्टी दो धड़ों में बट गई। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, मायावती एनडीए का हिस्सा बनी, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके बाद बसपा की क्या स्थिति हुई? 2007 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती सियासी तौर पर हाशिए पर चली गई। 2024 में एक भी सीट नहीं मिली उनको। 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट। इस पार्टी ने कभी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन मायावती की पार्टी को भी बीजेपी ने लगभग हाशिए में पहुंचा दिया। हरियाणा की बात कर लीजिए। हरियाणा में जेजेपी, दुष्यंत चौटाला नरेंद्र मोदी के साथ थे, नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन में थे, हरियाणा की सरकार में डिप्टी सीएम थे, लेकिन आज दुष्यंत चौटाला विधायक तक नहीं बन पाए। 10,000 वोट भी दुष्यंत चौटाला को नहीं मिले। 90 सीटों पर दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट जेजेपी नहीं जीत सकी। हरियाणा विकास पार्टी, उसका भी कमोवेश ऐसा ही हाल किया गया। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ कभी गठबंधन करके सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी को इस हालात में छोड़ दिया कि महबूबा मुफ्ती का राजनीतिक करियर लगभग खत्म हो गया और बेटी के पॉलिटिकल करियर पर, इल्तिजा मुफ्ती, उनके पॉलिटिकल करियर पर शुरू होने से पहले ही डेंट लग गया। आज की तारीख में पीडीपी राजनीतिक तौर पर रसातल में चली गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ कभी गठबंधन किया और आज शिवसेना के 2 टुकड़े करवा दिए। इतना ही नहीं, जो शिवसेना थी, जो उद्धव ठाकरे थे, उनसे पार्टी का सिंबल तक छीन लिया। आज महाराष्ट्र में शिवसेना भी 2 टुकड़ों में है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ कभी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया, आज एनसीपी के भी 2 टुकड़े हो गए। यानी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जिस के साथ गठबंधन किया, उसकी सियासत खत्म हो गई, उसकी पार्टी टूट गई, टुकड़ों में बिखर गई। और अब आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार हैं। हो सकता है अगला साल आते आते अगला नंबर नीतीश कुमार का हो। दोस्तों, ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।